बाजार में भाव गिर जाता है तो वस्तु का महत्व नहीं रह जाता है। मारी घूमती वस्तु, भाव बढ़ जाए तो वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता। तो विभक्ति में भाव के बिना तो एक क्रिया मात्र है। अगर भाव नहीं प्रकट हो रहा तो फिर अभिभक्ति ठीक से नहीं हो रही। घड़ा भरना चाहिए, यदि घड़ा भर नहीं रहा तो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई खान पान त्रुटि, कोई कुसंग ऐसा है जो भक्ति में अभी पूर्णता नहीं आने दे रहा। भक्ति की पूर्णता है भाव। भाव में भरकर एक चुल्लू जल भी अर्पित कर दो, एक तुलसी दल अर्पित कर दो, एक पुष्प अर्पित कर दो, एक कोई फल अर्पित कर दो, बस इतने में ही भगवान राजी है हमारे। भाव ने करोड़ों रुपए का फूल बंगला बना दो, करोड़ों का भोग लगा दो, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। भक्ति में तो भाव ही प्रधान। भाव अवश्य भगवान भजी सदा राधा रमन। जब तक भाव नहीं तो फिर वस्तु का महत्व नहीं। वस्तु का महत्व तो भाव से होता है। जितना भाव बढ़ा उतने ही वस्तु महत्वशाली बन गई। भाव बढ़ाओ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो और देखो कोई छेद तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं ऐसा जिससे हमारे भक्ति का रस बह रहा हो। काम क्रोध आदि के द्वारा कोई ऐसा अपवित्र आचरण तो नहीं बन रहा जिससे हमारी भक्ति हानि को प्राप्त हो रही। अगर नहीं तो फिर भाव बन जाएगा। भाव में ही तो रोना आता है, भाव में ही तो सब कुछ होता है, भाव में ही तो आनंद आता है, भाव के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। भाव के बिना तो ठीक बात है नहीं।